थे वो 4 रीजंस जिस वजह से बिग बाजार, इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल रिटेल चेन, बना इतना बड़ा फेलियर, जानेंगे इस वीडियो में। किशोर बियानी, जो कि फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर है, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी विथ हिज फादर इन हिज गारमेंट्स बिजनेस। उनके फादर का एक सिल्क गारमेंट का फैमिली बिजनेस था। तो मिस्टर बियानी ने अपने करियर की शुरुआत अपने फादर के साथ की थी। मिस्टर बियानी को हमेशा से ही खुद का बिजनेस शुरू करना था। एक दिन जब मिस्टर बियानी अपने एक दोस्त से मिले तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके उस दोस्त ने एक बहुत ही अलग मटेरियल की ट्राउजर पहन रखी थी। मटेरियल जो था वो था स्टोन वॉश मटेरियल। एंड मिस्टर बियानी को मटेरियल इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उस मटेरियल को बल्क में खरीदा और फिर अपने एरिया के जितने भी गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे उनको उस मटेरियल को जाकर बेच दिया। एंड दैट बिजनेस टर्न्ड आउट टू बी रियली प्रॉफिटेबल। उन्हें ढेर सारा प्रॉफिट हुआ और वो उनका पहला एंटरप्रेन्योरियल प्रॉफिट था। इस बिजनेस वेंचर के बाद उनमें और भी कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने अपनी एक खुद की जीन्स की कंपनी शुरू की, जिसमें वो जीन्स दूसरे मिल्स से बनवाते थे और अपना ब्रांड नेम लगा के वो मार्केट में बेचते थे। इवन दिस बिजनेस टर्न्ड आउट टू बी प्रॉफिटेबल। इस बिजनेस वेंचर के बाद फिर मिस्टर बियानी ने मेंस वेयर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी खोली, जहाँ पे वो मेंस जीन्स बेचने लगे। आगे चल के इस कंपनी का नाम बदलकर हो गया पैंटालून्स, और पैंटालून्स में अब मेन वेयर के साथ वुमेन वेयर और चिल्ड्रन वेयर भी बिकने लगा। उसके बाद मिस्टर बियानी को अगला आइडिया ये आया कि वो चाहते थे कि कस्टमर्स को घर में यूज होने वाला हर एक प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे मिले। दिस इज हाउ ही स्टार्टेड बिग बाजार। सो 2001 में मिस्टर बियानी ने अपना फर्स्ट बिग बाजार का स्टोर लॉन्च किया। देखते ही देखते ये स्टोर इतना सक्सेसफुल हो गया कि देयर वर मोर देन 100 बिग बाजार स्टोर्स ऑल ओवर द कंट्री। बिग बाजार की दो सबसे बड़ी यूएसपीज ये थी कि फर्स्टली इट वाज अ वन स्टॉप शॉप। एक ही छत के नीचे घर में यूज होने वाला हर प्रोडक्ट एक ही जगह मिल रहा था। एंड सेकेंडली, बिग बाजार इतने हेवी डिस्काउंट्स ऑफर करता था कि दिस ओनली अट्रैक्टेड मोर एंड मोर कस्टमर्स इनटू द स्टोर्स। सो इतना सक्सेसफुल होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि बिग बाजार हैड टू बी फाइनली सोल्ड बाय द फ्यूचर ग्रुप। थ्रूआउट हिज रिटेल करियर सबसे बड़ी गलती जो मिस्टर बियानी ने की थी वो ये थी कि उन्होंने कभी भी कोई भी बिजनेस अपने खुद के पैसों से शुरू नहीं किया था। जब भी वो कोई भी नया बिजनेस शुरू करने जाते थे वो हमेशा मार्केट से एक हैवी लोन उठाते थे। और 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस और 2007 में फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट का इंडिया में आने से उनका सर्वाइव होना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी वेल फंडेड कंपनीज अपने कस्टमर्स को हैवी डिस्काउंट्स दे के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी और मिस्टर बियानी ऐसा नहीं कर सकते थे। एंड ही जस्ट वेंट ऑन एक्सपैंडिंग। उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपैंड किया, अलग अलग ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स लेते रहे, बिजनेसेस फेल होते रहे, लॉसेस बढ़ते रहे और 2012 तक उनकी सिचुएशन ये हो गई थी कि उनका टोटल कर्ज यानी डेट बढ़कर 8000 करोड़ तक पहुंच गया था। और इस कर्जे को हल्का करने के लिए उन्हें अपना सबसे सक्सेसफुल ब्रांड, क्योंकि उस वक्त पैंटालून्स था, मिस्टर बियानी को उस ब्रांड को आदित्य बिरला ग्रुप को 1600 करोड़ में बेचना पड़ा। 30 सितंबर 2019 की डेट पे फ्यूचर ग्रुप का टोटल डेट हो गया था क्लोज टू 12,800 करोड़। एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना कैन बी रियली हार्मफुल, और यही थी मिस्टर बियानी की दूसरी गलती। इन ऑर्डर टू एक्सपैंड हिज रिटेल एम्पायर, मिस्टर बियानी ने बहुत ही तेजी से बिग बाजार के स्टोर का काउंट बढ़ाना शुरू कर दिया। एंड इन एडिशन टू दिस उन्होंने और भी रिटेल ब्रांड जैसे कि नीलगिरी ग्रोस्टोरीज, इजी डे, हाइपर सिटी, ई जोन, ऐसे और भी रिटेल ब्रांड्स को अक्वायर करना शुरू कर दिया। एंड एज एक्सपेक्टेड ये सभी एक्विजिशंस उन्होंने खुद के पैसों से नहीं बल्कि लोन में लिए हुए पैसों से करने लगे। धीरे धीरे जो उनका डेट था वो और भी बढ़ता चला गया। एंड इस डेट के बोझ को कम करने के लिए फ्यूचर ग्रुप ने और भी अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस किए। दे एंटर्ड इनटू वेरियस सेगमेंट्स जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, फिल्म मेकिंग, लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन ये सारे बिजनेसेस भी बहुत बड़े फेलियर्स साबित हुए। फाइनली मिस्टर बियानी ने ये डिसाइड किया कि जस्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव दिस ह्यूज डेट उनके फ्यूचर ग्रुप को 4 हिस्सों में बांटा जाए, उसका डीमर्जर किया जाए
एंड वो 4 हिस्से थे, फूड बाजार, बिग बाजार, पैंटालून्स एंड सेंट्रल, लेकिन इससे भी उन्हें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। मिस्टर बियानी की तीसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने लोगों के बदलते शॉपिंग प्रेफरेंस को नहीं पहचाना। एंड 2007 में फ्लिपकार्ट के इंडिया में आने के बाद धीरे धीरे लोगों की शॉपिंग प्रेफरेंसेस ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होने लगी। बट मिस्टर बियानी कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग के इतने बड़े सपोर्टर नहीं थे। उनको ये लगता था कि इन द लॉन्ग टर्म ऑफलाइन ऑनलाइन से ज़्यादा वायबल है। ही वॉज नेवर अ फैन, बट दैट डज नॉट मीन कि उन्होंने ऑनलाइन अपनी किस्मत नहीं आजमाई। बिकॉज इन 2007 इन ऑर्डर टू कम्पीट विद फ्लिपकार्ट उन्होंने futurebazaar.com नाम से अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया। ये प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा फेलियर निकला, इन एडिशन टू द राइजिंग डेट। और इस प्लेटफॉर्म की वजह से मिस्टर बियानी को 350 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा। इसके बाद ही अगेन स्विच बैक टू ऑफलाइन। अब वक्त ऐसा आ गया था कि द पीपल वर प्रेफरिंग ऑनलाइन। लोग धीरे धीरे ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर कर रहे थे ड्यू टू द हेवी डिस्काउंट्स एंड ड्यू टू द कन्वीनियंस ऑफ होम डिलीवरी। लोगों को घर बैठ के हेवी डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। But still Mr. Biani kept investing in his offline businesses, and soon in the year 2013, in order to survive, he once again entered the online space with Big Bazaar Direct. Now ये जो Big Bazaar Direct मॉडल था ये एक फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल था, बट ये मॉडल भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। फाइनली इतने सारे लॉसेस और डेट्स को फेस करने के बाद 2020 में आता है कोविड-19 पैंडेमिक, जिसकी वजह से बिग बाजार के सभी स्टोर्स को बंद कर दिया गया। एंड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द स्टोर्स पहले कुछ महीनों में बिग बाजार को 7000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ। और मार्च से लेके अप्रैल 2020 यानी सिर्फ एक महीनों में फ्यूचर ग्रुप का जो शेयर प्राइस था वो मोर देन 80% तक गिर गया। नाउ मिस्टर बियानी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। फाइनली अगस्त 2020 में अनाउंस किया गया कि फ्यूचर ग्रुप वुड बी सेलिंग इट्स रिटेल, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स बिजनेस to the Reliance Group for 24,730 crore rupees. इसका मतलब ये था कि the 1800 stores which were previously owned by Future Group अब उनकी ओनरशिप रिलायंस ग्रुप के अंडर आ गई थी। लेकिन ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। 1 year बिफोर दिस डील यानी कि 2019 में फ्यूचर ग्रुप ने अपनी एक कंपनी फ्यूचर कूपन्स का 49% स्टेक बेचा था अमेजोन को। एंड एज पार्ट ऑफ दिस डील अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में एक राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत फ्यूचर ग्रुप वुड नॉट सेल एनी ऑफ इट्स स्टेक टू अमेजॉन्स राइवल्स। यानी फ्यूचर ग्रुप अमेजोन से पूछे बिना अपनी कंपनी का कोई भी स्टेक अमेजोन के किसी भी राइवल को नहीं बेच सकता था। एंड जब अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की ये डील अनाउंस हुई थी, दैट इज व्हेन अमेजोन स्टार्टेड लीगल प्रोसीडिंग्स। उन्होंने रिलायंस के ऊपर एक केस कर दिया एंड वो केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। इट इज स्टिल अंडर जुरिसडिक्शन। और जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, रिलायंस और फ्यूचर की जो डील है दैट हैज बीन पुट ऑन होल्ड। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वैल्यूबल लगा हो, तो प्लीज उसे एटलीस्ट एक और जन के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। प्लीज ऑल्सो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।